नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आप सबका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं जम्मू रेलवे स्टेशन पे। जम्मू रेलवे स्टेशन पे इस वक्त जिस तरह से कोविड-19 के केसेस में उछाल देखा गया है जम्मू के अंदर, उसको देखते हुए जितने भी एहतियातन कदम हैं वो जम्मू रेलवे स्टेशन पे उठाए गए हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पे हालांकि जो ट्रेनों की आमद है वो पहले से कम है और जो यहाँ पे पैसेंजर्स दिखते थे पहले रूटीन में बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कोविड-19 पैंडेमिक के चलते पिछले साल भी और इस साल भी काफ़ी कम है। और जो लोग यहाँ पे हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अपने गांव में, अपने राज्य में चले जाएं। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो ये यात्री हैं जो वैष्णो देवी के लिए आए थे और बाकी कामों के लिए आए थे, अब इनको अंदेशा ये है कि शायद लॉकडाउन लग सकता है। जम्मू कश्मीर यूटी में भी जिस तरह से बाकी कई राज्यों में लॉकडाउन लगा है, उसको देखते हुए जल्द से जल्द ये चाहते हैं कि अपने घर में पहुँचें और उसके लिए यहाँ पे जम्मू रेलवे स्टेशन पे पहुँचे हैं और अपने ट्रेन के इंतज़ार में हैं। हालांकि अंदर भी रेलवे स्टेशन में जो है वो इस तरह कोशिश की गई है कि जितने भी पैसेंजर्स आएँ उनका टेस्ट हो तभी वो यहाँ पे वापस अपने अपने घर में, यहाँ का जो बाहर से आने वाले हैं वो अपने घर में जाएं जम्मू में। और जो यहाँ से जाने वाले हैं उनको भी हिदायत यही है कि जो भी SOPs है उनका पालन किया जाए ताकि इस कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। फिलहाल अभी हम जम्मू रेलवे स्टेशन के भीतर हैं। यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स हैं जो इस वेट में हैं कि यहाँ से ट्रेन जो है वो उनके घर उनको लेकर जाएगी। कोविड-19 के चलते क्या यहाँ पे इंतजाम उनको दिखे हैं, उनसे पूछेंगे। नाम बताएं। नितिन शर्मा सर। मुझे बताएं कि आप यहाँ पे किस मकसद से आए थे और क्या जो कोविड-19 के चलते यहाँ इंतजामात हैं, क्या आप उससे खुश हैं? इंतजाम तो बहुत अच्छे करे हुए हैं क्योंकि जिस टाइम हम यहाँ पे आए थे पूरी बराबर हमारी ट्रैकिंग की गई है और कहीं पे भी हमें किसी तरह लापरवाही नज़र नहीं आई है। प्रशासन की तरफ से मास्क पे भी पूरा जोर दिया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे चैत के नवरात्रों में माता रानी के दरबार में दर्शन के लिए आते हैं, तो वहाँ पे आए थे। वहाँ पे भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, किसी तरह की कोई लापरवाही नज़र नहीं आई थी। लापरवाही कहीं नज़र आ रही है तो केवल आम जनता में, आम पब्लिक में ही नज़र आ रही है। इसके अलावा हमें प्रशासन की तरफ से कहीं लापरवाही नज़र नहीं आई है। ट्रेन की है, ट्रेन भी अपने जितनी रेलवे ने चलाई हुई है ट्रेनें तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चल रही हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताएं कि यहाँ ट्रेन रेगुलर नहीं है, एक के बाद जो दूसरी ट्रेन है उसमें काफ़ी घंटे के बाद वो ट्रेन आती है, उससे कुछ दिक्कतें हैं? नहीं सर, देखिए दिक्कत तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रशासन का या गवर्नमेंट का कहना यही है कि आप अपने हिसाब से अपने घर से उसी हिसाब से ही चलिए। हमें यदि हम लोग अब निकल रहे हैं तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में निकल रहे हैं। हमको जाना है, हम अपने टाइम से पहले आके बैठ गए। हमारी ट्रेन रात को 10 बजे है, हम अपना दर्शन दे के आ चुके हैं, आराम से बैठे हुए हैं, सारे बच्चे हम लोग सब साथ में बैठे हुए हैं। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, तो प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। अच्छा, कई राज्यों में लॉकडाउन लग गया है, तो आपको लगता है कि इस वक्त कोविड-19 केसेस को देखते हुए काफ़ी केसेस आ गए, जो है ट्रेन अब बंद होनी चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझता कि ट्रेन बंद होनी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन लगाना एक रास्ता नहीं है। लॉकडाउन लगाने से कुछ नहीं होना। सबसे पहले एक आम आदमी को ये समझना चाहिए कि ये बीमारी है, ये किसी को अमीर गरीब या रईस को देख कर नहीं आती है, ये सभी को आती है। बचना अपने हाथ में है। मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइजर करना जरूरी है, सोशल डिस्टेंस बना कर रखना जरूरी है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, ठीक है। तो आप आपके साथ नाम बताएं। ज्योति शर्मा। ज्योति जी, आप यहाँ पे कब आई थी और जो कोरोना है उससे आपके साथ बच्चे भी हैं, क्या कोई डर है मन में? और यहाँ पे जो क्या आपने सेफ्टी मेजर्स उठाए हैं? जी, डर तो है लेकिन अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है। मास्क लगा रखे हैं, अपने भी बच्चों के भी, सैनिटाइजर कर रहे हैं बार बार। तो ट्रेन की टिकट करवाने में या बाकी यहाँ पे दिक्कतें तो कुछ आई क्या दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अभी जिस तरह से कोविड-19 के केस बढ़े हैं, अब आपको लगता है कि जो लोग हैं वो निकलना नहीं चाहिए, घर पे रहना चाहिए? जी, घर पे रहना चाहिए बिल्कुल, लेकिन मास्क पहन के कहीं जाना है ज़रूरी है तो अपना मास्क पहन के सेफ्टी करें, अपनी सैनिटाइजर साथ रखें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। आप आए, माता के दर्शन किए आपने, वहाँ कैसे इंतजामात लगे? आपको लगा कि वहाँ पे कोविड के
को देखते हुए अच्छे कदम उठाए गए हैं उसको रोकने के लिए? जी जी जी, सब बहुत अच्छे कदम। वहाँ पे सबको कह रहे हैं बार बार सैनिटाइजर करें, मास्क लगा के पहने, सामाजिक दूरी बना के रखें, लेकिन बहुत अच्छी सुविधा है हर जगह। तो आप देख सकते हैं ये पैसेंजर्स हैं, हमारे साथ कुछ और भी पैसेंजर्स हैं। नाम बताएं। अपना नाम आप बताएं कि कोविड-19 के चलते ये जो इंतजामात हैं स्टेशन पे या बाकी जगह पे वो कैसे हैं और कोविड को लेकर क्या सोचते हैं आप? अब हम क्या सोचते हैं? तो मतलब मन में एक डर है कि जो कोरोना के केसेस वापस इतने ज़्यादा आ गए, अब कई राज्यों में लॉकडाउन लग गया, तो किस तरह का एक तरह से आपके मन में इसके लिए आप सोचते हैं कि ये वाकई कोविड-19 एक थ्रेट बन चुका है लोगों के लिए? बन चुका, आदमी डर रहा है इस कोरोना से और सब लोग अपने अपने घर में ठहर रहे रुके। अब हम लोग मजबूरी में फंस गए आके यहाँ पे। तो आपको ट्रेन मिल रही है, टाइम पे मिल रही है यहाँ पे? हाँ, ट्रेन टाइम से मिल रही है, वो प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से आए थे? यहाँ लखनऊ से आए थे, लखनऊ जा रहे हैं वापस। तो आपको लगता है कि जो इस वक्त कोविड-19 है लोगों को सामाजिक दूरी जितने भी SOPs है उसका पालन करना चाहिए? हाँ, पालन जरूर करना चाहिए, दूरी बना के रखना चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए, यही सब बीमारी। लोगों को सहयोग करना चाहिए, लोगों को सहयोग देना चाहिए, बिल्कुल। तो ये पैसेंजर हैं यहाँ पे जिनका कहना है कि लोगों को सहयोग करना चाहिए, बाकी जो है इंतजामात जो हैं वो प्रशासन की तरफ से तो किए गए हैं, टेस्टिंग भी इनकी हुई है। ये वैष्णो देवी कुछ यात्री गए थे और कुछ यात्री अपने काम से आए थे, हालांकि इनका कहना है कि जो SOPs हैं उसका पालन करने से ही हम कोविड-19 को रोक सकते हैं फैलने से, लेकिन जिसको ज़रूरी निकलना है, बहुत ही अहम कोई काम है, तो वो जितने भी नियम और कानून हैं उनका पालन करे, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखे और जितने भी अगर ज़रूरत नहीं है तो अवॉइड करे कि बाहर जाके लोगों में मिले जुले। अगर कोई भी सिम्टम्स ऐसा दिखता है कि जिसको लगता है मेरे को जुकाम, खांसी या कोई ऐसा सिम्टम है, बुखार है, तो उसको सामाजिक दूरी बना लेनी चाहिए। तो फिर के बाहर हैं, इस वक्त जो ट्रेनों की आमद है वो पहले से कम है और हमारे साथ कई लोग हैं जो कुली का काम करते हैं। कितना कोविड-19 के चलते आपका काम इफेक्ट हुआ है, कितना आपका काम कम हुआ है इससे, और क्या क्या मुश्किलातें आपके सामने पेश आई हैं? सर काम खत्म हो गया, कोरोना चलता रहा, गड्डियां आंदी, गड्डी खाली गड्डी आंदी है, कोई काम नहीं रहा, जो कमजोर कम हो गया। अच्छा, ट्रेनें रूटीन में आती हैं यहाँ पे? हाँ, ट्रेन रूटीन आती है। तो जो लोग आते हैं वो काफी कम होते हैं? लोग बहुत कम आ गए जी, बहुत कट रोकने पे। क्या बदलाव क्या आ गया, क्या फर्क आ गया? बदलाव आ गया, कोरोना बोलते कोरोना है, कोरोना है, कोरोना, लोग डर गए, लोग नहीं आ रहे, है भी आ जानी है। जो वैष्णो देवी के श्रद्धालु आते हैं वो क्या कम हो गए? बहुत कम हो गए जी, कोई नहीं आ रहा, डर गए लोग, सब लोग डर गए नहीं। डर गए। आप बताएं, नाम बताएं अपना। सर मेरा नाम तरसेम लाल है। कितना फर्क आ गया आपके काम में कोरोना के चलते? सर बहुत ज़्यादा फर्क है काम में, काम तो बिल्कुल जीरो हो गया सर, काम बिल्कुल है ही नहीं है। पहले और अब में क्या बदलाव आ गया? बहुत फर्क है सर, पहले क्या था और अब क्या है? पहले 200-400 बन जाता था, कई बार अब तो खाली भी जाना पड़ता घर। तो मतलब यहाँ पे कितने रोजाना पैसेंजर्स आते हैं? आप जो पहले कितने आते थे, आप कितने आते हैं? सर बहुत फर्क पड़ा, पहले ठीक से यात्रा चलती थी, वैष्णो देवी लोग आते थे, ये कोरोना की वजह से बहुत कम लोग आ रहे हैं लोग। रवि जी, आपको कितना इफेक्ट हुआ इससे, कितनी परेशानी? जी सारी दुनिया को हुआ है, हमारा तो डिपेंडेबल काम है। जी जी जी। डिपेंडेबल काम में तो आपको मालूम है कि ज़्यादा होता है, क्योंकि पैसेंजर से पूछना, बात करना, सबसे ज़्यादा खतरा भी हमको ही है। ये जो कोरोना बोलते हैं, डॉक्टर्स को तो किट वगैरह मिलती है, हमें तो कोई सहूलियत भी नहीं है, तो गवर्नमेंट हमें तो कुछ देती नहीं है। जो हमारे भाग दौड़ होती है खुद हमें खुद करनी पड़ती है। अगर भाग दौड़ करेगा, अब भाग दौड़ करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ट्रेनें आ रही हैं बाहर से खाली, शोर मचा हुआ है, कोरोना है, अभी पता नहीं है भी है कि नहीं है, ये भी आइडेंटिफाइड नहीं है। इधर कभी पेशेंट आ जाता है पॉजिटिव, तो आगे कहीं जाके दोबारा टेस्ट कराएगा, वो नेगेटिव हो जाता है। आपको क्या निर्देश दिए गए हैं इनकी तरफ? दिए हैं कि अपने जो है मास्क वगैरह डाल के रखना है, सैनिटाइजर अपना लेके रखना है। आपके साथ जो है वो क्या पॉजिटिव भी आए? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आए हैं, अभी तक तो माता रानी की कृपा रही है, अभी तक तो कोई पॉजिटिव नहीं आया है।
अब क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से चाहते हैं सर, हमारा तो काम तो बंद हो गया है, हमको कोई छूट नहीं मिलती किसी चीज़ को छूट नहीं मिलती हमको। हम चाहते हैं भी हमारा घर का गुजारा नहीं चलता है, बहुत मुश्किल लगी है। हम चाहते हैं भी हमारा परिवार भी, जो पीछे बच्चे हैं वो भी पालने कैसे पालने हैं सर। सरकार को कोई मुआवजा आपको मिलना चाहिए? कुछ नहीं मिला जी सर, कुछ भी नहीं मिला जी। सरकार सुनती नहीं हमारे बारे, कुछ नहीं सोचती हो, ना सोचे कुछ, ना रेलवे सोचती भी है, ना कोई बाहर बार सोचती भी है। अभी सर आप आधा घंटा इधर ही खड़े रह के देखे ना तो आपको खुद ही काम का पता चल जाएगा। हमें इधर टर्न बाय टर्न सिस्टम से जाना पड़ता है, जो हमारी यूनियन की टेरिटरी है, के नंबर से जाना है। तो आप 2 घंटे बैठ के देखिए, यहाँ से कोई भी नहीं हिलेगा, क्योंकि बोलाएगा कि नहीं कोई। बिल्कुल, मैं पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे हूँ अभी, लेकिन मैंने पैसेंजर्स बहुत कम देखे। पैसेंजर अगर मिलता भी ना सर तो बोलता है कि टेस्ट नहीं कराना है। अगर कोई और रास्ता है तो बताओ। देखो, निर्देश जो हमें दिए हैं, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी है कि कोई भी पैसेंजर जो है विदाउट टेस्ट के नहीं जाना चाहिए। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रशासन को सपोर्ट करें। अच्छा, आप किस तरह का और प्रशासन को सपोर्ट करते हैं ताकि जो पैसेंजर आया है वो कोविड-19 ना फैलाए, उसका टेस्ट हो जाए? सर हम तो चाहते हैं जो पैसेंजर आते हैं वो सब टेस्ट करवा के जाए। जो सरकार हमें कहती है वो तो हम तो मतलब पूरा मानते हैं। सवारी का सामान उठाते हैं, उनका टेस्ट करवाते हैं, उनको बाहर छोड़ते हैं, टैक्सी से छोड़ते हैं। हाँ जी। तो आप किस तरह के मुआवजे की मांग करते हैं सरकार से? क्या पैसा मिलना चाहिए या राशन मिलना चाहिए, या जब तक लॉकडाउन अगर लगाया जाता है या जब तक काम नहीं है तब तक कोई कंपनसेशन की जो है घोषणा होनी चाहिए? सर काम तो है नहीं है सर, कुछ सरकार से उम्मीदें तो हैं हमें कि कुछ ना कुछ मिले, राशन मिले या पैसे मिले। घर सर ऐसे नहीं चलता। रेल तो बोलती है चलो ये हमारा अंग है, कुली एक हमारा अंग है, लेकिन हमें अभी तक 1.5 साल हो गया, कुछ नहीं मिला सर। अच्छा, आपको भी तंग किया जाता है क्या, मतलब कोरोना के नाम पे यहाँ पे? जी, बोलते हैं कई बार अगर किसी के पास टेस्ट रिपोर्ट होती है तो निर्देश है कि जिसके पास टेस्ट रिपोर्ट है तो वो टेस्ट रिपोर्ट अपनी दिखाएगा, जो टाइम है उसका टाइम के अंडर होनी चाहिए वो, तो टेस्ट रिपोर्ट दिखा के जा सकता है। कई बार बोलते हैं ये विदाउट टेस्ट के लेके जा रहे हैं, तो उसमें हरासमेंट होती है हमको भी। तो आपके भी टेस्ट होते हैं हर हफ्ते या हर महीने? जी, हमारे भी होते हैं टेस्ट। तो ये निर्देश है क्या टेस्ट करवाना है सबको? जी। अच्छा, ठीक। तो आप सुन सकते हैं इनका, ये जो कुली का काम करते हैं, कुल 96 कुली जो है वो रजिस्टर्ड है यहाँ से, और पिछले 1-2 घंटे से हमने भी देखा इनको, ये यहाँ बैठे थे और इनको कोई काम नहीं था। कोई पैसेंजर जो आते थे शायद अपना सामान खुद उठा लेते थे। ज़्यादातर पैसेंजर्स जो फैमिलीज़ पहले इकट्ठे निकला करती थी, काफ़ी सामान होता था उनके साथ और उन्हें कुली की ज़रूरत होती थी, वो फैमिलीज़ अब आउटिंग उनकी एक तरह से बंद हो चुकी है। जो आता है वो अपने किसी बहुत ही ज़रूरी काम के लिए आता है और वो काम करता है, वो यहाँ से निकल जाता है और उसको कूली की शायद इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इतना सामान नहीं होता। तो जो ये कोविड-19 है, इसका जो सीधा इम्पैक्ट है इन पे आया है। अब ये चाहते हैं कि सरकार इनके बारे में सोचे, कोई मुआवजा, कोई कंपनसेशन रखे इनके लिए, ताकि ये भी अपना घर परिवार चला सकें। रेलवे स्टेशन पे हैं, रेलवे स्टेशन पे ऐसा नहीं है कि केवल कुली जो हैं वही इफ़ेक्ट हुए हैं, उसके साथ साथ यहाँ रेलवे स्टेशन के आसपास जितनी दुकानें हैं उनके लोग भी इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि पैसेंजर्स की जो आमद है, जो उनकी संख्या है वो बहुत कम है और कम संख्या के चलते अब लोग यहाँ जो ढाबे हैं आसपास, यहाँ पे होटल्स हैं, वहाँ पे नहीं जाते हैं और जिससे इनका काम बहुत ही इफेक्ट हुआ है। हमारे साथ रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है इनकी दुकान है, ये चाय की दुकान है और कुछ खाने पीने का सामान भी इन्होंने रखा है। इनसे पूछते हैं, नाम बताएं। सर नरेश शर्मा है। नरेश जी, कोविड के चलते कितना नुकसान हुआ है आपको? अब पैसेंजर्स पहले और अब कितने आते हैं? काम ही है सर, पैसेंजर तो आ ही नहीं रहे हैं, बहुत परेशानी है, काम तो बिल्कुल ही नहीं है। और जी, तो आम दिनों में इससे पहले, कोविड-19 के पहले तो काम चलता था सर, थोड़ा अभी भी चल रहा था क्योंकि सवारी आ रही थी जा रही थी, क्यों अपने घर से आ रहे थे लोग काम के लिए, अभी फिर भी लोग वापस चले गए हैं। उन्होंने देखा कि दोबारा लॉकडाउन हो जाएगा, दुनिया सारी चली गई है तकरीबन कार, तो लोग घर चले गए हैं, उनको एक डर है कि अब कोविड फैल गया है। तो मुझे बताएं कि पहले जो नॉर्मल दिनों में कितना आप दिन का कमाते थे और अब कितना कमाते हैं? नहीं सर, नॉर्मली है, इधर तो कुछ नहीं है, अभी काम है ही नहीं है तो करेंगे क्या।
अच्छा, आपने अपने साथ कुछ लोग भी रखे होंगे, उनकी तनख्वाह भी निकालनी होती है, तो निकाल पाते हैं क्या? नहीं सर, अभी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही है, काम चला रहे हैं बस। जो खर्चा है वही निकालते हैं। खर्चा निकल रहा है दुकान का, दुकानें चल रही हैं, वो भी नहीं पूरा हो रहा है। सरकार से चाहते हैं कि खासकर जो लोग इफेक्ट हुए हैं इससे, उसके लिए उन तक कोई सहायता पहुंचाई जाए। हम क्या कर सकते हैं सर इस बात में। अच्छा, ये पैसेंजर जो आते हैं, अब जो आते हैं, क्या ये खाते भी हैं या सीधे चले जाते हैं? क्योंकि लोगों में ये भी डर है कि ढाबे में बैठेंगे, खाएंगे, वहाँ भी कोरोना फैल खाते नहीं है सर, खाते नहीं है तकरीबन, कारण 100 से 30% या 10% भी नहीं खाते। 10% भी खाएं तो दुकानदारी चलती है। अभी काम नहीं हो रहा है सर, सीधा काम नहीं हो रहा है बिल्कुल। तो आप सुन सकते हैं, इनका जो दुख दर्द है वो आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हर एक आम आदमी जो चाहता है कि वो अपनी रोजी रोटी कमाए और उसके लिए उसने कोई काम भी खोला है, लेकिन कोविड-19 के चलते सभी इफेक्ट हुआ है ना। बल्कि यहाँ स्टेशन पे पैसेंजर्स कम आते हैं, अब तो बिल्कुल चले गए हैं। जैसे इन्होंने बताया कि कोविड-19 क्योंकि लॉकडाउन भी लगने की खबरें जो हैं आ चुकी हैं, कई राज्यों में लॉकडाउन लग चुका है, तो ऐसे में कोई भी पैसेंजर जो बाहर से आया है वो चांस नहीं लेना चाहता है। उसका सीधा इम्पैक्ट जो है इन छोटे दुकानदारों पे आया है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।